अस्सलाम वालेकुम। कराची के अंदर एक बड़ा अंधोनाक वाक़या पेश आया है, दिल दहलाने वाला, और उस पर भी मैं बात करूँगा। इसके साथ एक पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी पावरफुल शख्सियत है जिसकी ज़मीन पर बदीन में कब्ज़ा हुआ है, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। तो देखें, पहले तो पाकिस्तान के हालात किस नहज पर पहुँच चुके हैं। न किसी जर्नैल को परवाह है, न किसी कर्नल को परवाह है, न किसी ब्रिगेडियर को परवाह है, न किसी वज़ीर आज़म को परवाह है, न किसी वज़ीर मशीर को परवाह है, न सियासतदान को परवाह है कि गरीब कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक शख्स जो पर्ची लिख के जाता है कि मेरे बच्चे और मैं फ़िलाँ का कर्ज़ी हूँ, फ़िलाँ का कर्ज़ नहीं दे सकता, 4 महीने से बेरोज़गार हूँ, वगैरह वगैरह। वो अपने बच्चों के सरों में एक ठोक कर और उनको अब्दी नींद सुलाता है, अपनी बीवी को मारता है और उसके बाद अपने आप को भी ख़त्म करता है। ये इतने बड़े वाक़यात हैं जो हमारे समाज पर, हमारे हुक्मरानों के मुंह पर एक चांटा है। मैं कहता हूँ, अगर हमारे पास कोई शर्म नाम चीज़ होती तो इस वक्त हमारे हुक्मरान डूब के मरते, लेकिन उनमें कोई शर्म तो दूर की बात है, कोई एहसास तक नहीं है कि किसी के घर के अंदर किसी के खाने के लिए कुछ नहीं है और आप अरबों खरबों रुपए लूट कर और अपनी अयाशियाँ कर रहे हो। एक तरफ ऐसा तबका है जो पूरा पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है और दूसरी तरफ ऐसा तबका है जो अपने पेट पर पत्थर बांधकर अपने बच्चों को रात को भूखे सुलाता है। और एक बाप जो है वो ये सोचता है कि अगर मैं खुद को उड़ाता हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो इसलिए वो पत्थर दिल पर बांध के अपने आप को वहशी जानवर बना के वो अपने पूरे ख़ानदान को ख़त्म करता है। आप ये सोचें कि एक बच्चे की परवरिश कितनी मुश्किल होती है। एक जब औलाद होती है, जब आप उसको हाथ में पकड़ते हो, वो फीलिंग कितनी बड़ी अजीम फीलिंग होती है कि आपको अल्लाह औलाद से नवाजता है। आज करोड़ों लोग दुनिया में परेशान हैं कि उनको औलाद नहीं है। आज करोड़ों लोग दुनिया में दरगाहों पर, मंदिरों पर, मस्जिदों में और चर्चों की सीढ़ियों पर घुटने टेक कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इबादत करते हैं कि बस हमें ऊपर वाला जो है ना वो हमारे औलाद से नवाजे। और दूसरी तरफ 5-5 औलाद रखने वाले लोग अपने बच्चों के सरों में और एक रख के उनको ख़त्म करते हैं। आप सोचें कि कितनी बड़ी अफ़सोस, कितना दिल जिगर चाहिए, वहशत चाहिए इसके लिए। कहीं औलाद के लिए लोग भटक रहे हैं और कहीं लोग औलाद को ख़त्म कर रहे हैं। पेशावर में बाप ने झंडा लगाने पर, पीटीआई का झंडा लगाने पर अपने बेटे को मार दिया। ये सोसाइटी होती जा रही है। कुछ दिन पहले मलीर में एक शख्स खिड़की से सर निकाल कर बाहर जो है आवाज़ें दे रहा था कि मीडिया को बुलाओ और उसके बाद मैं बात करूंगा, तो वो उसने भी खुद को और अपनी बीवी शायद बच्चों को शूट कर दिया। इतने संगीन किस्म के वारदातें होना शुरू हो गई हैं, इंसिडेंट सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं कि हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा है। आप सोचें कि ये जो मासूम बच्चों की तस्वीरें आए हैं, एक बच्चे के हाथ साइड में दूध की बोतल पड़ी हुई है, और मैं ये इसमें कसूरवार ठहराऊंगा उस शख्स को, एहसन साहब जिसका नाम था। देखें, बेरोज़गार थे, 4 महीने से, लोगों के से कर्जा भी उठाया होगा, बच्चों को भी आपने देखा होगा, उसके हाथ में दूध की बोतल भी है। आप ये तो सोचें कि आप कर क्या रहे थे, क्या कर कर रहे थे जो इतनी में, क्योंकि ये बड़ी कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि आप अपने बच्चों को ख़त्म कर दो। बीवी को ठीक है कर सकता है बंदा, लेकिन बच्चे, औलाद को आप टच करना बड़ा मुश्किल है, और इतने खूबसूरत बच्चे। और दूसरा जो कसूर है, एक तो इसी शख्स का होगा जो उसने छुपाया होगा और ख़त लिख के बस चला गया, लेकिन दूसरा जो कसूर है ना वो हमारी सोसाइटी का है। वो कसूर क्या है कि पहले जो मोबाइल इंटरनेट ये नहीं थे ना, तो पहले बड़े लोग थे, और जब हम मोबाइल और इंटरनेट आए हैं तो हम छोटे लोग हो गए हैं। हम किसी की बात दिल में नहीं रख पाते, हम किसी की सीक्रेट चीज़ को अपने सीने में नहीं समा पाते। हम इतने गलीज और घटिया किस्म की सोसाइटी में बदल चुके हैं कि हम डिंढोरा पीटते हैं। अगर कोई हमसे अपना राज शेयर करता है तो हम राज को बोर्ड पे, क्या टीवी पे चला देते हैं। ये जो सीना ब सीना जो चीज़ें पहले दबी रहती थी, अगर कोई बंदा आता था, हमें पता है हम गांव से ताल्लुक़ रखते थे, तो बुज़ुर्ग लोग पैदल पता नहीं कितने किलोमीटर सफ़र करके आते थे अपने साथी, अपनी दिल की बात बताने, और वो बात जब बता के चले जाते थे तो वहीं दफन होती थी। और गांव देहात में तो मैंने ये रवाज भी देखा, किसी के अगर फोतगी हो जाती थी तो वहाँ जो उज़र ख्वाही करने आते थे
तो वो आजकल की लग्जरी उज़र ख्वाही नहीं होती कि कनातें लगी हुई हैं, शामियाने हैं, टी चल रही है, सब कुछ, वो वहाँ आते थे तो उस फैमिली की माली मदद करके जाते थे। वो दुआ मांगने के बाद कोई 5 रुपए रखता था, कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए। वो ट्रेडिशन गांव देहात में ख़त्म हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं जाऊंगा उसको कफन दफन की ज़रूरत होगी, चाय पानी की जो घर में उसको ज़रूरत होगी, उसका बड़ा चला गया है। ये रवायतें थीं हमारी, वो रवायतें सोसाइटी की ख़त्म। और इस तरह से हमने अपनी सोसाइटी को अब बदल दिया है कि अगर हमसे कोई कर्जा लेता है तो हम उस कर्जे की वापसी के लिए उसके जान के दुश्मन हो जाते हैं। एक तो ये जब सूदखोर आ गए हैं, दूसरे वो लोग हैं जो किसी को 2 रुपये देंगे तो 10 दफ़ा सोचेंगे, वैसे कहेंगे जान हाजिर है, लेकिन आप किसी से अगर 100 रुपया मांगेंगे तो आप उसकी समझो कि पूरी ख़ानदान ख़त्म हो गया। ये जो पैसे की हिर्स है, पैसे की लालच है, जिसने हमारे जीना हमारा हराम किया हुआ है, उसमें रिश्ते, दोस्तियाँ, वास्ते और फलाही काम ख़त्म कर दिए हैं। ये पहले के ज़माने में थे। मैं हिंदुओं को सलूट करता हूँ। जितनी चैरिटी सिंध के अंदर वो हिंदू करते थे, हमारे मुसलमान नहीं करते थे। उनके पास इतना ज़्यादा एहसास होता था कि वो जानवरों के पानी के हौज़ बनाते थे, जो वाटर टैंक होते थे कि जानवर अगर गर्मी में आएगा तो पानी पिएगा, वो भी हिंदू बना के जाते थे। रानी बाग हैदराबाद हो, कराची हो या पूरा सिंध हो, जहाँ भी फलाही काम हुए हैं वो हमारे हिंदू हिंदू भाइयों ने किए थे। और उसके बाद ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब कभी जाते थे, उन्होंने बेचारे ने काम किए, लेकिन आप देखें वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अब एनजीओज बन रही हैं सिर्फ धंधे के लिए। अब कोई फलाही काम हो रहा है धंधे के लिए। आज मैं देखता हूँ इंटरनेट पे एक बंदे के पास 1 रुपया नहीं होता था, लेकिन आज वो फलाही काम करने के नाम पर वीडियो पे डाल रहा है, आज इसको 70,000 की ज़रूरत है, आज इसको 1 लाख की। वो बंदे उसी से अमीर होते जा रहे हैं। और आज ये धंधा ये हो गया है कि मैं इंटरनेट पे कोई वीडियो डालूंगा, कोई मदद करेगा तो 50-50 है, ये लोगों से डील होती है। वो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से जो ये समाज में मामलात हो रहे हैं, जिसमें ये शख्स ने जो अपने पूरी फैमिली को ख़त्म किया है, इसने भी किसी से कर्जा लिया होगा, किसी को मिन्नतें की होंगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए था कि यार आप 20, 25, 30 हज़ार अगर आप दे रहे हो तो फिर यार किसी और बंदे की भी मजबूरी देखा करो। अब आप उससे ले तो नहीं सकते, लेकिन उसकी पूरी खानदानी ख़त्म हो गया ना। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ापन सीखने की भी ज़रूरत है। हमें लोगों की मजबूरियों को भी समझने की ज़रूरत है। ये फाउंडेशन, ये एसोसिएशन, ये मेमोरियल्स और ये जो चैरिटी हैं, ये सब ड्रामा है पाकिस्तान के अंदर। ये जितने लोग भी कर रहे हैं दिखावे के लिए कर रहे हैं। अच्छे लोग होंगे, उनका पता नहीं है, लेकिन उनकी वजह से, उनके रवैयों की वजह से ऐसे ऐसे लोग अपने ख़ानदानों को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो बढ़ापन सीखें। ये जो कोई अगर आपसे कोई राज शेयर करे ना, तो उस राज को अफ़शा मत करें। उस राज को राज रहने दें, सीने में ख़त्म करने दें। बड़े बने, छोटे मत बने। ढिंढोरा पीट पीट के लोगों के वो कर रहे, वो नहीं होने चाहिए। अगर कोई आपके पास चल के आ रहा है, अपना हाल बता रहा है, अगर मदद भी नहीं कर सकते तो कम से कम उस बंदे की वो ज़हनी सुकून, उसका ट्रीटमेंट करें, ताकि वो अपनी दिल की खुल के बात आपके साथ शेयर करें। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग न अपने दिल की बात न कर सकते हैं, किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर सकते। इस वजह से वो अंदर जल जल के वो ज़हनी मरीज़ होते हैं और इतने बड़े कांड कर देते हैं। तो ये हालात हैं। और इसके साथ अब चलते हैं तलहार में। तलहार में एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़मीन है प्रिंस आगा करीम खान की, जिस पर कब्ज़ा हुआ है। और इस कब्ज़े की तफसीलात ये हैं कि ये ज़मीन जो है 1997 में ली गई थी कि इस पर कोई फाउंडेशन बनेगा, इस पर कोई हम फलाही काम करेंगे। इस्माइली जमात क्योंकि वहाँ रहती है, और इस्माइली जमात पूरे दुनिया में एक बड़ी मजबूत जमात है। तो उन्होंने ये ज़मीन ली थी, कोई 28 एकड़ के करीब ज़मीन थी, जिस पर उनका आगे चल के ये प्लान था कि ये हम इस पर फाउंडेशन बनाएंगे। 27 से 28 एकड़ एराज़ी है, जिसके जाली दस्तावेज़ात बनाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको बेचा है, और वहाँ एक सोसाइटी बनाई जा रही है रहीम आबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से, जिसमें तमाम जो फार्मलिटीज़ थी जो होनी चाहिए वो पूरी नहीं की गई हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि 97 में प्रिंस आगा करीम के हुक्म पर ये सोसाइटी जो ज़मीन है वो ख़रीदी गई थी आगा खान फाउंडेशन की जानिब से, क्योंकि तलहार में इस्माइली जमात का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ बहुत सारे इस्माइली रहते हैं।
इसलिए उनके फलाह और बहबूद के लिए ये ज़मीन ली गई थी, ताकि वहाँ कोई अस्पताल, स्कूल या कुछ और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, तो इस पर आगे चल के ये काम होना था। ये ज़मीनें हमेशा फाउंडेशंस अपने लिए पहले से ख़रीद के रखती हैं। तो इस ज़मीन के बारे में टाउन कमेटी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो दीगर थे, उन्होंने मिली भगत करके जाली दस्तावेज़ात बनाए हैं, और ये तमाम जो सर्वे नंबर हैं, कोई 7-8 सर्वे नंबर हैं, वो तमाम के तमाम जाली हैं, जिसको बनाने के बाद उस ज़मीन पर तामीरात शुरू की गई, प्लॉटिंग स्टार्ट की गई, और 39 इस वक्त शॉप्स वहाँ बन चुकी हैं, पूरी मार्केट बन चुकी है। और एक एक जो शॉप है वो तकरीबन 50 से 70 लाख रुपए में बिकी है। इस तरह से जो प्लॉट हैं वो भी मुख्तलिफ रेट्स हैं उनके अलग, और ये फ़ी एकड़ ज़मीन जो है वो 3.5 लाख रुपए में शायद बेची गई है। तो इतना बड़ा ये फ्रॉड का केस इस वक्त सामने आया है कि प्रिंस आगा करीम का जो की ज़मीन और उसकी प्रॉपर्टी भी सिंध के अंदर महफूज नहीं है, तो बाकी आम इंसान की या आम शख्स की कहाँ से महफूज होगी। तो ये मामला इस वक्त बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल होता हुआ जा रहा है। बदीन के अंदर इस्माइली जमात ने राब्ता किया है एफआईए के साथ, जिसमें एफआईए को दरख्वास्त दी गई है कि हमारी इस कम्युनिटी की ज़मीन थी जिसके जाली दस्तावेज़ात बनाए गए हैं, और ये सब पीपल्स पार्टी के वहाँ के जो मकामी लोग हैं और उनकी इंतज़ाम है, उन्होंने मिली भगत करके ये किया है। जिस पर एफआईए ने इसकी छानबीन स्टार्ट की है, लेकिन वो भी जो है ना कछुए की रफ्तार में स्लो स्लो है, अभी तक उसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। लेकिन जो इस्माइली जमात के कुछ लोग हैं, उनके मुताबिक कि जमात के भी कुछ लोग इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने ये ज़मीन जाली तरीके से आगे जो है वो कब्ज़ा करने दी है। उसके मद में उन्होंने पैसे लिए हैं या कुछ और मरातें लिए हैं, लेकिन ये तो तफ्तीश में पता चलेगा। लेकिन प्रिंस आगा करीम की जो ज़मीन थी उसके दस्तावेज़ात भी जाली हैं, उसके तमाम क्लेम भी जाली हैं, उस पर बिल्कुल एक जो है ना दिन दहाड़े कब्ज़ा किया गया है। तो ये सूरत हाल है सिंध के अंदर। और आप अंदाज़ा करें कि एक जब आगा खान फाउंडेशन जैसी पावरफुल तंजीम और इस्माइली जमात जैसी तंजीम जो पूरे दुनिया के अंदर पावरफुल एक कम्युनिटी समझी जाती है, और प्रिंस आगा करीम इतने बड़ी शख्सियत हैं, जिसका पाकिस्तान में जब उतरते हैं तो हमारे हुक्मरान उनको इस्तकबाल करते हैं, और उनकी वहाँ जो खिदमात हैं कम्युनिटी के लिए, और आगा खान अस्पताल पे भी आप कुछ नहीं बोल सकते मीडिया में। तो इतनी पावरफुल कम्युनिटी के ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाना और उसके ऊपर रातों रात तामीरात हो जाए, दुकानें बन जाएं, तो इससे ज़्यादा अंधेर नगरी सिंध के अंदर क्या होगी। तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें बदीन के लोगों को थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल ये फिर बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये इन्फॉर्मेशन भी इन कम्युनिटी तक और लोगों तक पहुँचे, ताकि वो इस फ्रॉड से बच सकें। थैंक यू सो मच।